तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा है। सीएम मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगवानी की है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। ग्वालियर चंबल संभाग के नेताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें, खजुराहो भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और खजुराहो में लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन होना है, जिसमें वो शिरकत करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अगवानी करते हुए नजर आए। बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मौके की तस्वीर भी आपको दिखा रहा है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उस दौरान सीएम मोहन यादव, आप देखिए किस तरीके से उनका अभिवादन करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौके पर पहुंचे। अगवानी यहां पर की है सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो ये तस्वीरें आपको दिखा दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 3 अलग अलग जगह वो पहुंचेंगे, जिनमें भोपाल, खजुराहो और ग्वालियर है। तो बता दें, भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, जिसमें वो शिरकत करके संबोधित करेंगे और इसी तरीके से अलग अलग जगह उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। देव जी, तस्वीरें पहुंच रही है, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि चुनाव की बेला है। बिल्कुल, अगर हम ऋतु देखेंगे कि एक सप्ताह के अंदर या 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश क्या देश में आचार संहिता लगने वाली है और अब एक तरह से चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। और मध्य प्रदेश में हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी स्थिति में है, 29 में से 28 सीटें पूरी तरह से उसके पास हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है ये और अमित शाह हैं जो एक एक सीट पर निगाह रखते हैं। और इस बार उन्होंने 29 सीटें जीतने का जो लक्ष्य दिया है और उसकी शुरुआत उन्होंने यहां से ग्वालियर से की है। पिछली बार भी उन्होंने अपनी शुरुआत ग्वालियर से ही की थी और आज प्रबंध समिति जो ग्वालियर चंबल संभाग के जो क्लस्टर बनाया गया है, इसमें 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है और गुना अशोकनगर है। इन चारों लोकसभा क्षेत्र के जो प्रबंध समिति है, इसके सदस्य बुलाए गए थे, भूतपूर्व विधायक वगैरह, ये इनको भूतपूर्व अध्यक्ष है, पूर्व अध्यक्ष है, उनको बुलाया गया था, जिलाध्यक्ष बुलाए गए थे। इस तरह से कुल टोटल 400 लोगों की एक बैठक आदित्याज में हुई और उसको अमित शाह ने संबोधित किया। बैठक में जो बड़े नेता मौजूद थे मंत्रियों के अलावा, और तो उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, मोहन यादव थे और वी.डी. शर्मा थे। बैठक लगभग 1.5 घंटे चली और उसमें पहले उन्होंने जो क्लस्टर के प्रमुख थे उनसे जायजा लिया कि मीटिंग में उन्होंने अभी तक क्या क्या किया है और फिर जो मंत्र चुनाव जीतने का दिया, तो उन्होंने वही कहा कि कैसे हमको 51% वोट करना है, हर बूथ पर कैसे हमको 250 वोट बढ़ाना है, इसका तरीका बताया। देव जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई है, मौके पर ही मौजूद है। अमृतांशी के पास चलते हैं। अमृतांशी, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही है? बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं में जोश काफी ज्यादा है। फिलहाल मैं खजुराहो में मौजूद हूँ और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और शायद तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये भीड़ आप देख रहे होंगे और शायद दूर तक देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बूथ बूथ के कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए, बूथ बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, बूथ ही वो कड़ी है, कार्यकर्ता ही वो कड़ी है, जिसकी वजह से बीजेपी किसी भी चुनाव में जो है अपना दमखम आजमाती है। और इस बार खासतौर से जो ये लोकसभा चुनाव है, इसमें हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही साथ वोट बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर जो वोट परसेंटेज है, जो कि 57% से 67% करने का लक्ष्य यहाँ पर बीजेपी ने रखा हुआ है। और यहाँ पर बूथ के कार्यकर्ताओं को जीत का जो मंत्र है
वो देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। मेरे साथ हमारे पन्ना संवाददाता विवेक सोनी भी मौजूद हैं, उनसे जमीनी समीकरण समझेंगे। विवेक जी, जमीनी समीकरण में जानना चाहती हूँ, सपा अब यहाँ पर आ गई है, कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, इंडिया अलायंस यहाँ पर अब दबदबा है, बीजेपी के लिए क्या ये चैलेंज है, क्या तैयारियां हैं जमीनी स्तर पर? जी, हम आपको बताना चाहेंगे जो ये आज ये इनका जो बूथ सम्मेलन है, ये बहुत मतलब अहम है ये, और ये बहुत महत्व भी रखता है, क्योंकि जो खजुराहो लोकसभा चुनाव है ये माना जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, ये माना जाता है कि बीजेपी का ये गढ़ है ये, और इसमें जो कार्यकर्ता जो हैं और इसमें कांग्रेस जो है वो अपना पूरी ताकत लगा देगी कि क्योंकि अभी आपको बताना चाहिए कि विधानसभा में कांग्रेस बुरी तरीके से पन्ना जिले में हार चुकी है। उनको जो सभी सीटें थी वो पन्ना की हो, चाहे छतरपुर की हो, चाहे खजुराहो लोकसभा हो, चाहे खजुराहो विधानसभा, राजनगर विधानसभा हो, वो हार चुके हैं। तो इसमें जो एनडीए है, आईएनडी है और सपा है, तो वो भी अपने जो कैंडिडेट उतारेंगे, मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे। और जो यहाँ के जो हमारे लोकसभा के सांसद है वीडी शर्मा जी, वो भी अपना पूरी अपनी ताकत लगा देंगे, पूरा जोर लगा देंगे कि हमारी जो लोकसभा है वो हम पूरे मतलब जोर से उसको जीते हैं। मेरे साथ यहाँ पर छतरपुर से जो है अरविंद जी भी। अरविंद जी, समीकरण क्या है छतरपुर के? फिलहाल बीजेपी मजबूत है, क्या विधानसभा की जीत का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा लोकसभा में? जो खजुराहो लोकसभा है उसमें 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें छतरपुर की 2, पन्ना की 3 और कटनी की 3 हैं। ऐसी 8 विधानसभा सीटों को मिलके खजुराहो लोकसभा सीट बनती है। इसमें आप देख सकते हैं तो सबसे ज्यादा ओबीसी बहुल होता है, जो ये डिसीजन करता है कि हम किसके साथ जाएंगे। क्या कोई यादव चेहरा उतार सकती है? नहीं, दूसरा एक और बताएं, ये पूरा यूपी से लगा हुई बेल्ट है, इससे बसपा ने अपने पक्ष में लिया है कि जिससे हम यूपी से और जो ओबीसी है वो हमारे साथ रहती है। हम जहां प्रत्याशी की बात कर रहे हैं तो बसपा महोबा के एक प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, उनकी संभावनाएं जताई। मेरी रात में बात भी हो रही थी महोबा से, तो वो कह रहे थे हम, और जहां कांग्रेस। अरविंद जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, जो ऋतु हमसे पूछी थी, ऋतु देखिए जो बता रहे हैं कि ये सपा के लिए जो है यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है, और वीडी शर्मा को भी अपने संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को जिताने की भी जिम्मेदारी है, इसलिए खजुराहो ये चुना गया है, और ग्वालियर चंबल इससे पहले चुना गया क्योंकि वहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है। यहाँ पर इंडिया अलायंस जो है वो बीजेपी को सीधी टक्कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं खजुराहो एक हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है जहाँ पर बीजेपी अपनी साख बचाने के लिए दमखम लगाएगी। और बिल्कुल बीजेपी की बात की जाए अमृतांशी, तो बिल्कुल एक रणनीति के तहत आगे बढ़ती है, और ये भी एक रणनीति का हिस्सा है कि खजुराहो को यहाँ पर चुना गया है। अमृतांशी, आप बने रही हमारे साथ, देव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। देव जी, ग्वालियर की अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए अमृतांशी अपडेट दे रही है कि थोड़ी देर के बाद उनका संबोधन होगा, ग्वालियर वो कितनी देर के बाद पहुंचेंगे, और साथ ही साथ ग्वालियर चंबल को ही क्यों चुना गया? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे थे कि पिछली बार भी हमने देखा था ग्वालियर चंबल से शुरुआत की गई थी। देव जी। बिल्कुल ऋतु, देखो एक तो यहाँ बैठक खत्म हो गई है अमित शाह की, और अब वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए यहाँ होटल से, और थोड़ी देर में वहां लंच करेंगे, और लंच के बाद सीधे खजुराहो के लिए निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है 10 से 15 मिनट के अंदर वो खजुराहो के लिए निकल जाएंगे। ग्वालियर इसलिए चुना गया कि एक तो ग्वालियर चंबल संभाग हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। अभी अगर हम 2018 का चुनाव देखेंगे तो 18 के चुनाव में 24 सीटें जो टोटल में से कांग्रेस जीतने में सफल हो गई थी, 24 से 26 सीटें। तो उसके बाद अगर हम पिछला चुनाव भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली और कांग्रेस की बुरी पराजय हुई। उसके बाद भी हम देखेंगे कि 34 में से अभी भी 16 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल हुई है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटें ज्यादा जीत सकी है। इसलिए एक कारण यह भी है कि यहाँ पूरी फोकस करना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों पर कांग्रेस का पकड़ अच्छी है, ओबीसी पर पकड़ अच्छी है। दूसरा बड़ा कारण यही जो अभी अमृतांशी बता रही थी कि जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, वो न्याय यात्रा ग्वालियर से ही शुरू होने वाली है। धौलपुर से 2 मार्च को वो प्रवेश करेंगे, और कांग्रेस तो ये आरोप भी लगा रही है कि उसी यात्रा से डर के राहुल गांधी की से अचानक जो है आनंद फानंद में अमित शाह का प्रोग्राम बनाया गया है। लेकिन भले ही डर के ना बनाया गया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत उससे पहले अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहती है कि राहुल गांधी की अगर यात्रा आए और उससे जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश आए, उसका असर कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ना पड़े। तो यही मंत्र देने के लिए वो आए भी थे, और उन्होंने कहा भी
कि आप सब जो सामने बैठे हुए लोग हो वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हो, आप नए लोग नहीं हो, प्रबंध समिति के सदस्य हो, और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और उसका चुनाव चिन्ह चुनाव लड़ता है। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से हम लोगों ने विधानसभा में जो किया उसको अब कैसे आगे बढ़ाना है, वोट का परसेंटेज कैसे 51% हमें हर बूथ पर वोट लाना है। तो इसी मंत्र के साथ जो है उन्होंने पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की 4 सीटें यानी पूरे क्लस्टर के बारे में बातचीत की। और चूंकि अमित शाह ग्वालियर चंबल संभाग में, हम बता दें आपको कि पिछले 7 महीने से ये उनका 7वां दौरा है। तकरीबन वो हर महीने ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर आते रहे हैं विधानसभा चुनाव के पहले से। तो वो उनका पूरा फोकस है यहाँ पर, और यहाँ और बुंदेलखंड दोनों पर पूरा फोकस है। और यही कारण है कि उन्होंने इस बार भी अपने चुनावी जो अभियान है उसकी संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच जाने की शुरुआत ग्वालियर चंबल संभाग से। बिल्कुल, ग्वालियर चंबल महत्वपूर्ण है ही। आप बने रहिए हमारे साथ। अमृतांशी का एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। अमृतांशी, और कितना वक्त लगेगा, कितनी देर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे? और इस वक्त आप मौके पर ही मौजूद है, जरा तस्वीरें दिखाइए, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, अगर आप किसी से बात कर पाए तो। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं का उत्साह आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर तमाम जो बूथ के कार्यकर्ता है वो मौजूद है। देखिए हमें समीकरण, आप बीजेपी की रणनीति को देखिए, जो 2 जगह उन्होंने महत्वपूर्ण चुनी है भोपाल के अलावा। सबसे पहले ग्वालियर चंबल, जहाँ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा यानी कि कांग्रेस को सीधा एक टक्कर और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद अगर बात की जाए तो फिर खजुराहो, जहाँ पर इंडिया अलायंस को सीधा टक्कर देने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं से ही पूछेंगे इस बार क्या रणनीति रहेगी, जो कि 370 वोट बढ़ाने की बात कही गई है। 370 वोट हर बूथ पर बनाने का लक्ष्य आप लोगों को दिया गया है। कितना उत्साह है और तैयारी क्या रहेगी, और अमित शाह क्या मंत्र देंगे, कैसे उनको आगे लेकर जाएंगे? हम लोग बहुत खुशी की पहले 370 जैसा धारा हटाई गई है, जो कभी लोग हमने छोटे में सुना करते थे। आज हम कश्मीर घूमने भी गए थे, तो बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत बड़े उत्साह में हैं। 300 हटा है और 400 सीट आनी चाहिए। बूथ पर कैसे काम करेंगे आप सब? अभी विधानसभा में कैसा काम रहा, अब क्या रणनीति है आगे? बूथ पे हर एक कार्यकर्ता, हर एक व्यक्ति को भाजपा की योजनाओं के बारे में बताएगा। भाजपा की योजना में जो लाभ लोगों को मिला है उस योजनाओं का लाभ लोगों तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा, और उस योजनाओं के लाभ के कारण हर व्यक्ति भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल जो बता रहे हैं कि योजनाओं का लाभ बताने के जरिए लाभार्थियों को जो है कैसे हितग्राहियों को जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ तमाम योजनाएं तो बताना ही, लेकिन इसके साथ ही साथ जो वोट परसेंटेज है वो केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाकर जो है वो बढ़ाया तो जाएगा ही। और यहाँ पर कार्यकर्ता की आप जो तस्वीरें पीछे आपने देखी, जो हजारों की संख्या में बिल्कुल अमृतांशी, मैं आपके ठीक पीछे तस्वीरें देख पा रही, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार वो भी कर रहे हैं जब उनका संबोधन होगा। आप दोनों ही नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।